चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया, अपना फार्माकोपिया का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है स्टार्ट कर दिया था कि फार्माकोपिया क्या होता है। बेसिकली फार्माकोपिया हमारी एक बुक होती है, लीगल बुक होती है, जिसमें हमारे एक ड्रग का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, ड्रग की क्वालिटी, मतलब ओवरऑल फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड सब कुछ हमारे फार्माकोपिया के अंदर होता है। तो वो क्या होती है, एक रेफरेंस बुक होती है। जैसे कि आप कहीं प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, तो आपके लिए भी एक रेफरेंस बुक होती है जिसको देख के आप पूरा प्रोसीजर करते हैं। हाँ, ऐसे ही हमारे फार्मेसी में भी क्या होता है कि हम कोई भी प्रिपरेशन जैसे बना रहे हैं, कोई भी मेडिसिन बन रही है, तो उसके लिए क्या होता है कि फार्माकोपिया ने कुछ लिमिट्स दे रखी हैं कि भाई ये चीज इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी इतनी होनी चाहिए, इतना % होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें ये टेस्ट करना है, पैकेजिंग ऐसे होगी। तो कहते हैं ओवरऑल कोई भी चीज अगर फार्मेसी में की जा रही है तो वो किसकी मदद से करी जा रही है, फार्माकोपिया। तो ये क्या है, एक रेफरेंस बुक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये एक नॉलेज के लिए भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग के साथ मैं आपको बताऊंगी। देखो, सबसे पहले क्या कि फार्माकोपिया की काफी सारी लिस्ट है। फार्माकोपिया जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया ही हमारे पहले चला करती थी ब्रिटिश के टाइम पे। उसके बाद क्या है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मुलरी, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जैसे मार्टिनडेल जिसे कहा जाता है, फिर इंडियन फार्माकोपिया है। तो इंडियन फार्माकोपिया जो है हमारी क्या कहते हैं 1948 में एक इंडियन फार्माकोपिया कमिटी जो है अपॉइंट करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जिसमें क्या फार्माकोपिया को बनाया गया था। ये सब मैंने आपका प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया है, तो आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। और हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया है वो किसके द्वारा जो रिलीज होते रहते हैं, वो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा होता है। और उसे कौन चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसे चलाती है। और जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया है वो किस में लिखा है, इंग्लिश में है। और जो इसके टाइटल्स हैं वो किस में है, लैटिन लैंग्वेज में है। तो अब ये देखो, काफी चीजें दिक्कतें हैं ना यहाँ पे कि हमें बहुत चीजें नहीं समझ आती थी, पुराने टाइम की बात बता रही हूँ। तो इन्हीं सब चीजों को लेते हुए क्या हुआ कि इसमें एडिट होने लगी चीजें। क्या होने लगी, एडिट का मतलब कि अब कोई चीज एडिट हुई है, एक्स्ट्रा चीज उसमें डाली गई है, उसको इंप्रूव करने के लिए ही एडिट करी जाती है। तो ऐसे ही हमारे फार्माकोपिया के एडिशन आते गए हर अलग अलग साल में। तो पहले मैं आपको उसका एक छोटा सा टेबल दिखा देती हूँ जिसमें सारे ही जो एडिशन आए। तो इस वीडियो में हमें क्या देखना है, अपने इंडियन फार्माकोपिया के कौन से एडिशन कौन से सन में आए और उसके अंदर क्या क्या चीजें थी। तो आपको 4-4, 5-5 पॉइंट भी अगर आपको अच्छे से याद रहेंगे तो आप एग्जाम में काफी चीजें इसके बारे में लिख सकते हैं। वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी देख लो अच्छे से, नॉलेज के पर्पज से इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा और अच्छे से इंटरेस्ट आएगा। देखो क्या है, सबसे पहले कि सबसे फर्स्ट एडिशन हमारा कब आया, 1955 में। उसके देखो जैसे ही क्या हमारा 11 साल बाद ही क्या 1955, 66, 11 की टेबल चल रही है, ऐसे थोड़ा ध्यान रखो। सेकंड एडिशन आ गया, दोनों में ही क्या है 1 वॉल्यूम है। और एक ये नॉलेज के लिए है, डॉक्टर BN घोष ने क्या किया था, इसे पब्लिश किया था 1955 में। इस टाइम पे चेयरमैनशिप किसके पास थी, डॉक्टर B मुखर्जी के पास, जब 1966 में एडिशन आया सेकेंड। थर्ड 1955, अब देखो कितना 20 साल का थोड़ा डिफरेंस मान के चलो, 15 साल का ऐसे। तो 1985 में क्या थर्ड एडिशन आ गया। उसके बाद हमारा फोर्थ एडिशन 1996 में, फिफ्थ एडिशन 2007 में। और इधर फर्स्ट और सेकंड जो थे 1 वॉल्यूम थे, यानी कि एक ही इनकी बुक थी। काफी मोटी होती है फार्माकोपिया हमारी, कभी आप देखना इसके बारे में। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि इसमें लास्ट में अटैच कर दूं आपके लिए सारी अलग अलग, है ना, कि कौन सी बुक कौन से कलर की। ये भी क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में, ये तो खैर आपके लिए नहीं है इतना, बट आगे के लिए बता रही हूँ। फिर उसके बाद थर्ड जो है 1985 में, थर्ड और फोर्थ जो 85, 96 में है ना, उसमें क्या है देखो 2 वॉल्यूम है उसके, यानी 2 उसकी किताबें हैं। फिफ्थ कब आया हमारा, 2007। 96 के बाद अब सीधा कहाँ चलो, 2007 में। 2007, 5 और 2 7, तो क्या हो गया 2007 में हमारा फिफ्थ एडिशन आया। कब, कौन थे उसकी चेयरमैनशिप तब कौन थी, किसके पास थी, डॉक्टर नित्यानंद के पास। और वॉल्यूम कितना था ये 3। थर्ड और फोर्थ 2 वॉल्यूम, फिफ्थ हो गया हमारा 3 वॉल्यूम, सिक्स्थ भी 3 वॉल्यूम है। और ये कब आया, 3 साल बाद। उसके बाद ना एडिशन काफी जल्दी जल्दी आते गए। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है अब जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आती जा रही है कि उस हिसाब से क्या एडिशन एडिट जो है काफी ज्यादा चीजें होने लग गई कि अब भाई ये वाली वैक्सीन आ गई तो एडिशन कर देना चाहिए। कोरोना वायरस की वैक्सीन आई तब एडिशन हुआ। तो इसीलिए हमारा अभी 9th एडिशन भी आया है, तो मैं बताऊंगी देखो उसके लिए।
एट्थ हमारा, फिर उसके बाद सिक्स आया 2010 में, उसके बाद हमारा सेवन्थ कब आया 2014 में। उसमें वॉल्यूम कितने थे देखो, सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, इन तीनों में ही फोर वॉल्यूम है, यानी कि इसकी 4 किताबें हैं, 3 किसकी है, फिफ्थ और सिक्स की। तो सेवन्थ हमारा कब आया 2014 में। तो उसमें हमारे चेयरमैनशिप किसके पास थी, गुलाम नबी आजाद थे उस टाइम पे, हेल्थ मिनिस्टर थे तब। फोर्थ इसमें वॉल्यूम है। उसके बाद देखो 2008 8 है तो 18 हो गया, 7 दूनी 14, तो सेवन्थ एडिशन कब आया 2014 में, और एट्थ एडिशन कब 2018 में। उस टाइम पे सीके मिश्रा जो है चेयरमैनशिप थी इनके पास, 4 वॉल्यूम है इसके। नाइन्थ एडिशन कब 2022 में, ये हमारा लेटेस्ट एडिशन है, इसके अंदर 92 मोनोग्राफ आते हैं, वो भी आप पढ़ेंगे। तो ये इसके चेयरमैन कौन है अभी देखो, डॉक्टर मनसुख मांडविया ये है, और इसमें भी 4 वॉल्यूम है। तो ये एक टेबल है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन अभी हम अभी फीचर्स पढ़ने वाले हैं सभी एडिशंस के, तो इसलिए ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अच्छे से जानकारी लेना चाहते हैं तो इसकी हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके उसे कवर कर सकते हैं। और हाँ, इंडियन फार्माकोपिया का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, अभी हमारा गाजियाबाद में है, उत्तर प्रदेश में। तो चलिए अब आगे देखते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ फर्स्ट एडिशन, यानी कि उसकी क्या खासियत है, फर्स्ट एडिशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो शॉर्ट में एक बोलते हैं ना कि ब्रीफ में जो है इसके बारे में देखो। फर्स्ट एडिशन एक तो कभी देखा, कब पब्लिश हुआ 1955 में, कब हुआ 1955 में, और डॉक्टर बीएन घोष ने पब्लिश किया था ये। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है हमारा कि ये हमने देखा कि जैसे इंग्लिश में जो हमारा था लिखा हुआ है ना, फर्स्ट एडिशन क्या था कि इसमें जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश में लिखी हुई थी। फिर उसके बाद टाइटल जो है मोनोग्राफ का जो टाइटल है वो किस में था, लैटिन लैंग्वेज में। तो ऐसा ही था जब हमारा फार्माकोपिया आया। बट अब आप आगे देखते जाएंगे कि इन्हीं सब चीजों में क्या आएगा, चेंजेस आता जाएगा, तभी तो उसी का मतलब ही तो क्या है, एडिशन है, कुछ बदलाव ही क्या है, एडिशन है उसमें। तो देखो मोनोग्राफ क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मोनोग्राफ कुछ नहीं है यार, मोनोग्राफ का मतलब है किसी भी चीज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ही क्या है, मोनोग्राफ। जैसे एक ड्रग है, उसका क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो किसके साथ उसकी रिएक्शन है, हम उसे किससे बना रहे हैं, उसके लिए केमिकल कौन सा यूज करें, ये उसका यूज क्या है, तो वो क्या है, एक उसका मोनोग्राफ हो गया। तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में ही क्या होता है, मोनोग्राफ होता है। तो मोनोग्राफ का जो टाइटल था ना हमारा, वो किसमें था, लैटिन लैंग्वेज में था। फिर उसके बाद इसके अंदर हमारे 986 मोनोग्राफ्स आते हैं, 1 वॉल्यूम है इसके अंदर, ये भी देखा। जो हमारी फर्स्ट और सेकंड एडिशन है उसमें क्या है, हमारी फर्स्ट एक वॉल्यूम है, पब्लिश्ड बाय डॉक्टर बीएन घोष। इसमें क्या था कि जो हमारी डोजेज होती थी ना, अभी डोज क्या है, डोज बेसिकली हमारी क्वांटिटी है, क्या है, क्वांटिटी। 200 mg की ड्रग है, 300 mg, ये क्या है, डोज है। तो उसको क्या किसमें एक्सप्रेस किया गया था, मैट्रिक सिस्टम में, एज वेल एज इंपीरियल। उस टाइम पे क्या था, ये इंपीरियल बहुत ज्यादा पुराना सिस्टम है, और एक मैट्रिक यानी मेजरमेंट। तो मैट्रिक सिस्टम यानी जो वेट और वॉल्यूम की उसमें हो टर्म में, और इंपीरियल सिस्टम क्या होता है, पाउंड और ग्रेन्स में। तो ये अब बहुत कम यूज होता है, जैसे पाउंड वगैरह काफी मतलब बोलते हैं ना कि बहुत कम, तो ये है। अब हमारा मैट्रिक सिस्टम ज्यादा यूज होता है, और इसमें क्या था, एब्रीविएशन जो होती वो प्रिस्क्रिप्शन में यूज होती थी। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स जो होती है ना, वो ये हो गया। फिर उसके बाद देखो ये क्या था, इसमें सिर्फ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो इंग्लिश में तो रिटन था पूरा फार्माकोपी, लेकिन जो मोनोग्राफ थे वो किस में थे, लैटिन लैंग्वेज। अब अभी आप देखेंगे इसमें और चीजें क्या चेंज हुई। चलो फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड। अब किसके सैलिएंट फीचर्स ऑफ सेकंड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया, इसके अंदर क्या था देखो, वो 1955 में है। ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ोगे ना तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। 1955 में, उसके बाद ये वाला कब आया, 1966 में। कौन थे, किसने पब्लिश किया था, डॉक्टर बी मुखर्जी जी ने। उसके बाद इसका जो टाइटल था ना वो चेंज कर दिया, देखो अब लैटिन से किस में हो गया, इंग्लिश में हो गया। किसमें, इंग्लिश में। तो हो गया ना कि एडिशन इसीलिए तो किया जा रहा है कि भाई चीजों को एकदम आसान बना दिया जाए। फिर उसके बाद डोजेज है, उनको सिर्फ मैट्रिक सिस्टम, जैसे पहले क्या था इंपीरियल सिस्टम भी था, तो लेकिन अब क्या है, सिर्फ मैट्रिक सिस्टम, यानी कि जो डोजेज होंगी उनकी कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी, हमारी वेट और वॉल्यूम के टर्म में की जाएगी। फिर उसके बाद जो टैबलेट और इंजेक्शंस हैं, इसमें हमारी जो स्ट्रेंथ है, यूजुअल स्ट्रेंथ का मतलब है कि कितनी ml, कितना वो उसकी क्वांटिटी उसकी बताता है कि इतनी ml इतने के लिए। तो जो टैबलेट और इंजेक्शन थी उनकी यूजुअल स्ट्रेंथ आ गई थी, हमें मिल गई थी, हैव बीन गिवन, किसमें, सेकंड एडिशन में। सेकंड एडिशन जो 1966 में आया था।
फिर उसके बाद देखो यार कि 274 इसके अंदर मोनोग्राफ, देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट तो आपको याद रहेंगी नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो करना ही होगा। जैसे उसमें क्या था 986 मोनोग्राफ्स थे, तो उनमें क्या था फर्स्ट में, अब कितनी सारी चीजें जो होती है ना कि यूज में नहीं रही, कि उसका कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट्स था काफी ज्यादा, जैसे थैलिडोमाइड ट्रेजेडी वगैरह, तो ड्रग्स को जो है डिलीट कर दिया जाता था। तो उसमें से ही 274 मोनोग्राफ्स को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, और 93 जो है मोनोग्राफ्स उसमें ऐड कर दिए। तो हो गया ना एडिशन, यही तो है। इट हैज 1 वॉल्यूम, इसमें क्या था 1 वॉल्यूम। तो इसमें याद करने लायक आपको क्या मिला, जैसे फर्स्ट में लैटिन लैंग्वेज में मोनोग्राफ था, इसमें वो लैटिन से किस में हो गया, इंग्लिश में, और इसमें मैट्रिक सिस्टम यूज होगा, स्ट्रेंथ होगी इसमें, और 274 जो है डिलीट हो गई, 93 जो है और ऐड हो गई हमारी, और 1 वॉल्यूम है फर्स्ट और सेकंड दोनों का। यहाँ पे हो जाता है हमारे क्या 2 फीचर्स हमारे हो गए, फर्स्ट और सेकंड। अब हम किसके बारे में देखेंगे, थर्ड एडिशन के बारे में, जो कि कब पब्लिश हुआ, नहीं, अब फिर से वही चले, 1955 में फर्स्ट, 1966 में सेकंड एडिशन, अब थर्ड एडिशन हुआ 1985 में, किसमें 1985 में। और ये किसने पब्लिश किया, डॉक्टर नित्यानंद। अब ये जो नित्यानंद है तो इनके देखेंगे आप, कम से कम इन्होंने 3 एडिशन इन्होंने ही पब्लिश करे थे। इट हैज 2 वॉल्यूम, और क्या होता है इसमें कितनी 2 वॉल्यूम होती है। अभी तक फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा कितनी, फर्स्ट थी एक थी, अब कितनी है हमारी इसके अंदर है, हाँ अब इसके अंदर कितनी है हमारी 2 वॉल्यूम है। जैसे उसमें फर्स्ट और सेकंड में कितनी थी 1 एक बुक थी, अब कितनी है 2। अब इसके अंदर देखो 261 जो है और ऐड हो गए, हैव बीन एडेड, और 450 मोनोग्राफ्स जो थे वो डिलीट कर दिए गए। डिलीट क्यों कर रहे हैं यार, उनका साइड इफेक्ट, वही केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपैटिबिलिटी नहीं है कि ड्रग किसका इंट्रैक्शन देखा जा रहा होगा, इन सब चीजों को देखते हुए और हटा देगा। अब आप देखेंगे कि हर एडिशन में कितनी नई नई चीजें ऐड होती जाएंगी, तभी तो वही फिर से बोलूंगी एडिशन है। डिसोल्यूशन टेस्ट, अब क्या है डिसोल्यूशन टेस्ट, नाम क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा वो सोल्यूबल हो जा रही है ना। तो किसके लिए होगा, टैबलेट की सॉल्युबिलिटी देखी जाएगी ना। तो इसको किस लिए लेकर आए थे, डिसोल्यूशन टेस्ट था टैबलेट की टेस्टिंग के लिए, कि वो इंटेस्टाइन में जाके कैसे कितनी डिसॉल्व हो रही है, किस लिमिट क्या है उसकी, ये सब चीजें, डिसोल्यूशन रेट हो गया ये, है ना। टेस्ट इसमें देखते हैं। फिर उसके बाद डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, कि हमारी जो टैबलेट है वो इंटेस्टाइन में जाके कैसे कितनी टूट रही है ना, ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट की कितने टाइम में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में क्या है, डिसइंटीग्रेशन टाइम वगैरह देखा जाएगा। तो ये टेस्टिंग भी किसके लिए थी, हमारी टैबलेट के लिए। अभी देखो हमने थर्ड एडिशन पे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट में क्या था कि मोनोग्राफ्स लैटिन में थे, सेकंड में क्या हुआ कि वो लैटिन से इंग्लिश लैंग्वेज में हो गए। अब थर्ड एडिशन में यार हम थोड़ा टैबलेट की तरफ चलते हैं, डोजेज फॉर्म की तरफ भागते हैं अब, है ना। भागना नहीं है, थोड़ा ऐसे ही देख लो। उसके बाद पायरोजन टेस्ट भी आ गया। अरे भैया ओरल जो हमारी ड्रग्स है टैबलेट के बाद अब हम कहाँ पहुंच गए, इंजेक्शन की तरफ पहुंच गए। तो ये पायरोजन टेस्ट जो होता है आप फार्मा में यही पढ़ेंगे, मतलब बोलते हैं ना डी फार्मा, पायरोजन टेस्ट तो पीछा नहीं छोड़ने वाला, लैब में भी परफॉर्म करेंगे आप इसे। तो इसमें क्या होता है देखो, पायरोजन टेस्ट, ये हम क्या करते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अपने इंजेक्शन में देखते हैं कि यार कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कि डिटेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को चेक करते हैं। तो उस वो भी आया हमारा, पायरोजन टेस्ट भी आ गया किसके केस में, पैरेंटल प्रिपरेशन के केस में, ये हो गया। और उसके बाद वाटर फॉर फार्मास्यूटिकल यूज, कौन सा वाटर है फार्मास्यूटिकल यूज के लिए, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर है वो टैबलेट की फॉर्मुलेशन के लिए, प्यूरिफाइड वाटर यूज हो रहा है। फिर वाटर फॉर इंजेक्शन किसके लिए हो रहा है हमारा, इंजेक्शन पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए। पारेंट्रल का मतलब होता है कि ओरल रूट को छोड़ के जो हमारी डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में दिया जाएगा, वो ही होता है क्या, पैरेंट्रल रूट। एंट्रल रूट को पार करते हुए कि सीधा ब्लड में जाएगी हमारी ड्रग, तो वो हो गया क्या, पैरेंट्रल। फिर उसके बाद इसमें क्या, वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, जितने हमारी आई ड्रॉप्स हो गई और इंजेक्शन हो गए, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन इनके लिए यूज किया जाता है। तो वाटर भी देख लिया आपने, यहाँ पे डिसोल्यूशन टेस्ट देखा, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट देखा, पायरोजन टेस्ट भी देखा। फिर उसके बाद अब चलते हैं किसके सैलिएंट फीचर्स ऑफ फोर्थ एडिशन। अब फोर्थ एडिशन में क्या क्या खासियत है इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहली बात 1985 में थर्ड एडिशन आया। अब फोर्थ एडिशन कब आया, एग्जैक्ट बोलते हैं 10 साल का वो कर दो इसमें, 1996 में, 1995 में 96 में, 85 से 96, किसने, डॉक्टर नित्यानंद ने इसको पब्लिश किया। फिर इसके क्या है 2 वॉल्यूम है, थर्ड और फोर्थ दोनों के ही क्या है 2 वॉल्यूम।
इसमें हमारे और अब देखो मोनोग्राफ्स बढ़ता गया, कितने 1149 मोनोग्राफ्स जो है और कवर हुए, 123 अपेंडिक्स साइज के अंदर अपेंडिसिस, उसके बाद 294 नए मोनोग्राफ्स आए, इतने तो कवर करे और 294 और ऐड हुए, और 110 जो है डिलीट कर दिया। तो ऐसे याद करो ना, 1149 कवर हुए तो 110 डिलीट हो गए, इसी से याद हो गया। उसके बाद 4 अपेंडिसेस एंड 208 मोनोग्राफ्स हैव बीन मेड फॉर वेटरनरी। अब वेटरनरी सप्लीमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी कि एनिमल्स में जो ड्रग दी जाएंगी वो सब, तो अब हम उनके लिए भी यहाँ पे हम देखेंगे। 4th एडिशन में हमने ये देखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो हमारी जो ड्रग है ना, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्यूरिटी की, उसको हम कैसे सेपरेट करें, तो उसके लिए क्या हमारे पास काफी सारे एनालिटिकल मेथड आ गए, जैसे हम उनकी टेस्टिंग करेंगे, जैसे कि HPLC हो गया, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया, तो ये भी आप अपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद द कंप्यूटर जनरेटेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हैव बीन इंट्रोड्यूस, जैसे पबमेड हो गए, ये सब तो क्या ऐसी इसमें क्या कंप्यूटर से हम क्या करेंगे, अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हमारे ड्रग का स्ट्रक्चर भी डिजाइन कर सकते हैं। किसमें से आपने देखा 4th एडिशन में। उसके बाद आप चलते हैं किसकी तरफ, 5th एडिशन। 5th एडिशन क्या है यार, बहुत इजी है, मतलब बता रही हूँ ना मैं कि ज्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में, आराम से आपको याद हो जाएगा, एक बार नहीं दूसरी बार तो पक्का आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से। देखो 5th एडिशन हमारा कब आया, 2007 में। कब, 2007 में। किसने, डॉक्टर नित्यानंद ने। इसके भी क्या थे, देखो 3 वॉल्यूम। अब अभी तक 4 तक हमने 4 है, 2 2 4, तो 2 वॉल्यूम देखा। अब 5 की तरफ चलते हैं, तो दोनों ही क्या ऑड ऑड हो गया, 3 वॉल्यूम आ गए इसके अंदर। फिर अमेंडमेंट हुआ इसमें, यानी कि कुछ चेंजेस हुए। कब, 2008 में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था, लेकिन कोई नया एडिशन तब नहीं आया। इसके अंदर देखो वॉल्यूम जो है इसमें क्या आता है, देखो जनरल नोटिस आते हैं कि भाई नोटिस लिखा हुआ है, ये सब जनरल चैप्टर्स हैं उसके अंदर। और वॉल्यूम 1 में है ऐसा, वॉल्यूम 2 और 3 में क्या होता है, जनरल मोनोग्राफ है। अब जो आप 6, 7, 8 देखेंगे ना, इसमें क्या होगा कि ये जो वॉल्यूम है ना, इनके बारे में अच्छे से बताया गया है कि 1 में क्या आया, 2 में क्या आया। तो इस पे 5th से हमें इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है। जैसे 3rd में हमने देखा डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट आया, अब इसमें इसके बारे में। उसके बाद इसमें क्या था, देखो मोनोग्राफ ऑन ड्रग सब्सटेंस पे, डोजेज फॉर्म की, ड्रग को कौन सी फॉर्म में दे रहे हैं हम, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसेस फॉर्म में, ये सब देखी हमने। उसके बाद फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में बताया इसमें। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, जो हमारी ड्रग है उसको कभी भी सिर्फ एक ड्रग API होती है, मतलब उससे ये नहीं कि सिर्फ आपने एक API से आपकी पूरी मेडिसिन तैयार हो गई, नहीं, उसमें हम और चीजें ऐड करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल एड बोला जाता है। तो उसके बारे में भी हमारा आ गया था, इन्हीं कोई एक्सीपिएंट भी कह सकते हैं, तो ये भी ऐड हो गई हमारी। फिर टेस्ट फॉर पायरोजेंस भी आया, जिसमें हम एनिमल का जो यूज था ना, पहले रैबिट वगैरह पे करा जाता था ये, तो उसको एलिमिनेट कर दिया, इन्होंने हटा दिया कि आप लैब में ही करो इसका टेस्ट। उसके बाद क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स है हमारे। क्रोमेटोग्राफी वही सेपरेशन टेक्निक होती है, जिसमें हम अपना अलग करते हैं सॉल्वेंट्स को, ये सब। तो ये भी एक्सटेंड कर दिया, और ज्यादा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक आ गई, जैसे आपने HPLC देखी, जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये सब आ गई। लेबलिंग, जो किसी ड्रग के ऊपर लेबलिंग होती है और उसकी स्टोरेज, लेबलिंग यानी किस नाम वगैरह जो उसका लिखा है, उसका यूज लिखा है, ये सब। और स्टोरेज जो है एंड ऑफ द मोनोग्राफ, यानी कि मोनोग्राफ जो है एक डिस्क्रिप्शन, उसके एंड में ये सब चीजें भी लिखी गई कि इतने टेम्परेचर पे इसे स्टोर करनी है इस दवा को। जैसे कि हमारी वैक्सीन्स वगैरह हैं, इनको कितने 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, तो स्टोरेज वगैरह भी आ गई इनकी। फिर उसके बाद 6th एडिशन के देखेंगे हम। 6th एडिशन का, जैसे 6th एडिशन में कब हुआ, 2010 में हुआ, भाई श्री कृष्ण चंद्र मौली के द्वारा। इसके अंदर क्या है, 3 वॉल्यूम है, जैसे 3 वॉल्यूम कहाँ से हमारे स्टार्ट हो गए, 5th से कितने 3 वॉल्यूम आ गए। तो इसमें जो 3 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 में वही नोटिस, प्रीफेस, स्ट्रक्चर ऑफ IPC और क्या एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, जनरल चैप्टर्स आते हैं वॉल्यूम 1 के अंदर। फिर उसके बाद देखो हमारा वॉल्यूम 2 में क्या आता है। वॉल्यूम 2 के अंदर होता है जनरल नोटिसेस, मोनोग्राफ ऑन डोजेज फॉर्म के ऊपर क्या हमारे मोनोग्राफ हैं। फिर उसके बाद मोनोग्राफ ऑन ड्रग सब्सटेंसेस की, ड्रग सब्सटेंस हमारा कैसा है, उसकी कैसे रॉ मटेरियल जो है उसके बारे में जानना। फार्मास्यूटिकल एड्स A से लेकर M अल्फाबेट तक हमारे इसके अंदर आए थे वॉल्यूम 2 में। वॉल्यूम 3 में N से लेके Z तक। और इसमें मोनोग्राफ ड्रग सब्सटेंस का क्या है और डोसेज फॉर्म का मोनोग्राफ देखा गया। इसके अंदर हमारे 2000 मोनोग्राफ्स को कवर किया। 287 नए मोनोग्राफ्स भी आए। मोर देन 600 मोनोग्राफ्स जो थे उनको अपडेट किया गया। अब इसका स्कोप था हमारा मतलब फार्माकोपिया की, कि इसको इन सब चीजों को एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए कि प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके
जैसे PCR वगैरह होते हैं ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इन सब चीजों का बायोटेक का यूज करके क्या करना, वैक्सीन वगैरह बनने लग जाएंगी ज्यादा से ज्यादा। RNA DNA ये सब टेक्नोलॉजी आती है हमारी बायोटेक में। तो इन सब का प्रोडक्ट बनाया इनसे, वैक्सीन, सीरा वगैरह, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जितने भी हो गए। तो इंडिजिनस हर्ब्स इसमें ऐड हुई हमारी, आयुर्वेदा वगैरह हर्बल प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया, वेटरनरी वैक्सीन ऐड हुई, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो वायरल की ट्रीटमेंट में हम देते हैं वो ड्रग्स आई, उनकी फॉर्मुलेशन को ऐड किया। ये किसमें था, हमारा 6th एडिशन में, जो कि हमारा आया था कब आया था ये आया था हमारा 2010 में, बताया था ना। 2007 के बाद हमारा 2010 में आया। फिर उसके बाद सेलिएंट फीचर्स ऑफ 7th एडिशन। अब हम थोड़ा एंड की तरफ चल रहे हैं। देखो सेलिएंट फीचर्स किसके, 7th एडिशन के। 7th एडिशन हमारा कब पब्लिश हुआ, 2014 में। 2014 में हुआ, जिसमें जैसे ये 2000 हमारा किसमें 10 में आया था ना, तो ऐसे ये 2014 में आया। फिर 8 है इसमें कितनी, और ये पब्लिश हुआ IPC के द्वारा, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा, किसके बिहाफ पे, MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर इसमें क्या थे, 4 वॉल्यूम थे हमारे। फिर देखो इसके अंदर 2550 जो है हमारे क्या थे, मोनोग्राफ्स आए किसके, ड्रग्स के, जिसमें से 577 क्या थी हमारी न्यू मोनोग्राफ्स थी, एक्सीपिएंट की, डोजेज फॉर्म जो है, एंड हर्बल प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ गई। 19 मोनोग्राफ्स। अब हम कहाँ बढ़ रहे हैं, देखो वेटरनरी तक पहुंच गए थे। अब रेडियो फार्मास्यूटिकल, यानी कि जो भी हमारी ड्रग्स वगैरह हैं जो हमारी डायग्नोसिस में यूज होती है, एक्सरे वगैरह में यूज होती है, उनको ऐड कर दिया गया वॉल्यूम 3 में ऑफ दिस एडिशन। वॉल्यूम 4 भी आ गया 7th तक हमारा। 6th में क्या था, 3 वॉल्यूम। अब 7th में क्या है, 7th 8 9 तीनों में ही 4 वॉल्यूम है। वॉल्यूम 4 में क्या था, वेटरनरी मेडिसिन के बारे में भी आ गया था, और उनकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी आ गए थे। फिर उसके बाद फिर सैलिएंट फीचर्स किसके, 8th एडिशन ऑफ IP। 8th एडिशन में क्या था कि ये हमारा एक तो 2018 में आया, इसके अंदर 4 वॉल्यूम, वही सेम चीजें हैं बट और ज्यादा एडवांस में, धीरे धीरे जो भी थोड़ा भी चेंज आया तो एडिट कर दो यार। तो तभी तो आपने देखा नहीं कि हमारे ये वाले जितने भी थे कितनी जल्दी जल्दी एडिशन हुआ, 2007, 10, 14, 18, 22 इसमें। तो इसके अंदर क्या थे, केमिकल इसके अंदर इंक्लूड करेगा 220 न्यू मोनोग्राफ्स, केमिकल मोनोग्राफ्स 170, हर्बल 15, ब्लड एंड वैसे याद नहीं रहेगा लेकिन फिर भी देख लो एक बार कि इम्यूनिसेरा जो है ह्यूमन यूज 2, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स 3 हो गए, प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी के 6, फिर वेटरनरी मोनोग्राफ्स 14। उसके बाद बिल्कुल हमारा लेटेस्ट एडिशन है कौन सा, 9th एडिशन है। ये कब आया, ये कब रिलीज हुआ, देखो लेटेस्ट है ये हमारा 1 जुलाई 2022 में आया। जैसे 2018 में कौन सा था, 8th एडिशन, अब 9th है हमारा 2022 में। इसके अंदर क्या 92 नए मोनोग्राफ्स आ गए हमारे, कितने 92, याद रखना है 60, क्योंकि लेटेस्ट तो पता ही होना चाहिए। 60 केमिकल्स इसमें और ऐड हुए, 21 विटामिन आ गए, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, और क्या 3 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स भी हमारे ऐड हो गए। तो ये क्या था 9th के बारे में। इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर 1 है हमारा कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, अब इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहां से इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में से। सो थैंक यू।